हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन का पार्ट। इकोनॉमिक्स मुख्य रूप से पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में कहते हैं व्यष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को कहा जाता है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब हम छोटे छोटे पहलुओं पर बात करेंगे: उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा आर्थिक भुगतान। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम बड़े पहलुओं पर बात करते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आय व रोजगार, सामान्य कीमत स्तर, आर्थिक विकास या वितरण का समष्टिगत सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य घटक हैं कीमत सिद्धांत, उपभोक्ता सिद्धांत तथा व्यवहार सिद्धांत। कीमत सिद्धांत क्या है? यह सिद्धांत बताता है कि किसी वस्तु या सेवा की कीमत या उसकी मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती है। कीमत सिद्धांत के मुताबिक बाजार में आपूर्ति और मांग की शक्तियाँ किसी वस्तु या सेवा के लिए सही कीमत तय करती हैं। उपभोक्ता सिद्धांत क्या है? उपभोक्ता व्यवहार या उपभोक्ता कल्याण से जुड़ा है। यह सिद्धांत बताता है कि उपभोक्ता को अपनी आय से वस्तुओं का उपभोग करके अपनी उपयोगिता को अधिकतम करना चाहिए और इस तरह अधिकतम कल्याण हासिल करना चाहिए। तीसरा है व्यवहार सिद्धांत। इस सिद्धांत के मुताबिक लोग हमेशा अपने पैसे का सर्वोत्तम मूल्य पाने की कोशिश करते हैं। वे अपनी ज़रूरतों और अपनी इच्छाओं की तुलना को करके ऐसा करते हैं कि उपभोक्ता का लक्ष्य अपनी बजट, बाध्यता और वस्तुओं की कीमतों को देखते हुए अपनी कुछ उपयोगिता को अधिकतम कर सकते हैं। अब आएंगे समष्टि अर्थव्यवस्था पर। समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम बात करेंगे राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, सरकारी बजट, विनिमय दर तथा भुगतान का संतुलन। व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र के बीच अंतर हम पढ़ेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र को एडम स्मिथ ने इंट्रोड्यूस किया, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र को जॉन मर्नार्ड केन्स ने इंट्रोड्यूस किया। व्यष्टि अर्थशास्त्र की इकाई छोटी आर्थिक इकाइयों जैसे कि व्यक्ति, उपभोक्ता, फर्म का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आर्थिक मुद्दों जैसे कि रोजगार, मौद्रिक नीति इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत के सिद्धांतों के बारे में बात करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र रोजगार तथा आय के सिद्धांत के बारे में बात करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के घटक में उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, उत्पादक व्यवहार सिद्धांत तथा कीमत सिद्धांत आते हैं, जबकि समष्टि के अंतर्गत आता है घटक विनिमय दर का, भुगतान संतुलन तथा मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, बजट। अब हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र के बीच का अंतर। अर्थशास्त्र क्या है? एक सिद्धांत है और अर्थव्यवस्था उस सिद्धांत को लागू करना है। मुख्य रूप से सामान्य सिद्धांत के माध्यम से अभ्यास करना। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का अध्ययन को जब उपयोग में लाया जाता है तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं, जबकि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? धन से संबंधित अध्ययन प्रणाली को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। अध्ययन प्रणाली अर्थव्यवस्था सैद्धांतिक है। अर्थशास्त्र व्यवहारिक पक्षों को अध्ययन किया जाता है। इसी तरह मानवीय क्रियाएं होती हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एक होता है आर्थिक क्रियाएं, दूसरा होता है गैर आर्थिक क्रियाएं। तो जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उसमें हम आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि उत्पादन, उपभोग, विनिमय तथा वितरण। गैर आर्थिक क्रियाएं क्या हैं? सामाजिक क्रियाएं, राजनीतिक क्रियाएं, धार्मिक क्रियाएं, धर्मार्थ क्रियाएं तथा पैतृक क्रियाएं। ये सब हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी में पढ़ते हैं।
अभी के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे की टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।